तो अपन लोग किरचॉफ्स का करंट लॉ अपन लोग आज प्रूव करने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में पूरा थ्योरी और थ्योरी वाला पार्ट मैंने पूरा समझा दिया। एमीटर, डीसी, डायग्राम हो गया, अपना ऑब्जर्वेशन टेबल होगी, ये ब्रेडबोर्ड के बारे में मैंने पूरा बता दिया। अभी कनेक्शंस वापस से अपन लोग देख लेते हैं। कनेक्शन डायग्राम में तुम लोग देखो, डायग्राम आप पुराने वाले वीडियो में डायग्राम है, तो डायग्राम में देखो, दिस इज R1। R1 जो है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, R1 जो है वो, ठीक, R1 जो है वो सीरीज में है R2 और R3 के, और R2 और R3 जो है वो पैरेलल में आपस में। मतलब यहाँ पे एक ये जो तीनों पॉइंट जो मिल रहे हैं ना, ये जो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये एक क्या कर रहा है, नोड बना रहा है। तीनों पॉइंट जो है वो एक नोड बना रहा है। बात आ रही समझ में? तो ये जो नोड है इसके ऊपर करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ से अगर I1 कोई करंट आ रहा होगा ना, तो ये I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, If sir. any current is Yes, coming I1, yes, sir. so this is the node here. So it is getting divided into I2 and I3. Okay? Yes. अब सर्किट डायग्राम में देखो तुम लोग, सर्किट डायग्राम में देखें आप लोग कि अब जो करंट डिवाइड हो रहा है, तो उसको करंट मेजरिंग वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? Ammeter. Ammeter. So ammeter. Okay. So we are having here one ammeter 1, ammeter 2, ammeter 3. अपने पास तीन अलग अलग एमीटर्स यहाँ पर सर्किट डायग्राम में दिए। वी विल यूज ओनली वन एमीटर, वो थोड़ा सा इजी रहेगा। फॉर द सेक ऑफ ईज वी विल यूज ओनली वन एमीटर। एंड नाउ टेल मी हाउ वी आर गोना कनेक्ट दिस एमीटर। एमीटर को अपन को कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज में कनेक्ट करना है कि पैरेलल में कनेक्ट करना है? इफ वी वांट टू कैलकुलेट if you want to calculate the current of this R2, तो सीरीज में करेंगे पैरेलल में करेंगे? सीरीज में। सीरीज में। चलो, तो उज्जवल बताओ, तुम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं एमीटर को, पैरेलल में क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, हाँ। और ये एमीटर को इधर क्यों लगा रहे हैं अपन इस नोड से पहले? सर जिसमें अपन आने वाले करंट को मेजर कर पाए, और फिर इन दोनों में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कितना करंट डिवाइड हो रहा है दोनों में। अच्छा, तो जो आने वाला जो करंट रहेगा वो फॉर एग्जांपल अगर जैसे 10 एम्पियर आता है, तो वो इन दोनों में 5-5 या मतलब उस हिसाब से डिवाइड होगा, इक्वल होगा, मतलब कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। सर वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप के रेजिस्टेंस हैं। मतलब कम तो हो सकता है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, पर लेकिन सर दोनों का समीकरण पहले के बराबर रहेगा। ज्यादा कैसे हो सकता है ये बताइए। सर अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो सर जो अपन ओम्स लॉ पढ़ते हैं, तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR हो जाएगा। और उसको सेटिस्फाई कराने के लिए सर रेजिस्टेंस में कम ज्यादा होने से करंट में भी कम ज्यादा होता है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो प्रूफ करते हैं, फिर तो उसके बाद पूछते हैं तुमसे, है ना, फिर बताना कि क्या रहा, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, है ना। कम तो जैसे लॉसेस के कारण हो सकता है। चलो अब क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम में आप देखो कि R1 का जो पॉजिटिव वाला एंड है, R1 से अपन ने बैटरी का प्लस कनेक्ट किया है, और ये R2 और R3 वाला एक एंड हो जाएगा, उससे अपन ने बैटरी का माइनस कनेक्ट किया है। ओके, तो अभी ये बैटरी के जो कनेक्शंस हैं वो मैं ले लेता हूँ। ये दो नॉब्स मैंने ले लिए, है ना। ये जो ब्लैक वाला है इसको अपन ने माइनस में डाल देते हैं फॉर द सीक ऑफ ईज, और ये जो है अपन ने आउटपुट में डाल दिया, ठीक, आउटपुट के प्लस में डाल दिया रेड वाले को। तो प्लस वाला किससे कनेक्टेड है? ये इसमें देखो क्रोकोडाइल किस लगे हुए हैं। प्लस वाला किससे कनेक्टेड है? जल्दी बोलो यार, डायग्राम देख। R1 ये लगा दिया मैंने, देखो कनेक्शन हो गया एस्टेब्लिश। अब उसी तरह से ये माइनस वाला लेंगे अपन, और इसको सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब नाउ वी आर हैविंग वन एमीटर हियर। अब सबसे पहले तो अब तुम लोग लिखो ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर, बना ली ना ऑब्जर्वेशन टेबल, कॉपी में बना ली है? यस सर। सीरियल नंबर 1 में लिखेंगे अपन अप्लाइड वोल्टेज। व्हाट इज अवर अप्लाइड वोल्टेज?
तो वो अप्लाइड वोल्टेज अपन को यहाँ से लेना है। इसको मैंने चालू किया, अब मैं इस नॉब को अपने हिसाब से कितना लेना चाहिए, 10 ले लें, 12 ले लें, कितना लेना है, 10 ले लेते हैं, चलो 10 ले लीजिए। आ नहीं रहा है 10, वेट, ज़्यादा ले लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्विपमेंट थोड़े से ठीक है ना, अपन को क्या फर्क पड़ रहा है, 10.1 ले लो तुम, तो ये आ गया 10 है ना, 10 आ गया। तो सीरियल नंबर 1 अप्लाइड वोल्टेज 10, तो खाली 10 लिखना ना। हाँ 10 वोल्ट लिखो ना। उज्जवल और राहुल दोनों माइक बंद कर लो अपने, जब बात हो जाए उसके बाद माइक बंद कर लिया करो सभी लोग। अप्लाइड वोल्टेज 10 हो गया। अब देखो टोटल करंट, अब टोटल करंट लिखना पड़ेगा अपन को। टोटल करंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये आई वाला, जो I1 अपना आ रहा है, R1 के अक्रॉस में I1 आ रहा है ना। जी सर। क्या लिया है तुमने यहाँ पर, यस सर। I1 ही लिया, I1 ही लिया है अपन ने। अरे सॉरी, टोटल करंट तो I लिया है ना, इसको कर लो यार, टोटल करंट को करो I1 और इसको करो I2 और I3 करो, क्योंकि अपन R1 R2 R3 ले रहे हैं ना, तो I1 I2 I3 कर लो, तो जो टोटल हो जाएगा वो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, तो अपना I1 आ रहा है इधर से, R1 के अक्रॉस में I1 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, अमीटर अपन को लगाना है सीरीज में। ये रहा अपना अमीटर, ये रहे इसके वायर्स, अब इसको लगाना है सीरीज में। ये रही नोड अपनी, तो लगाओ सीरीज में, कैसे लगाएंगे बताओ फटाफट। सर क्लिप इधर वाले में लगाएंगे और उसके बाद वाले होल में वायर लगा लेंगे। अभी इसको भी देखते चलना है ना, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, इसको भी देखते चलना। अब देखो क्या करना पड़ेगा अपन को सीरीज में लगाने के लिए, कि ये जो अपनी नोड है, इस नोड के ऊपर अपन को इस एमीटर को कनेक्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो ये वाला जो रजिस्टर है, इसको निकाल के अपन अलग रखेंगे हवा में, ये अलग रखा है, कोई कनेक्शन नहीं इन दोनों के बीच में। अब अमीटर को क्या करेंगे अपन, इन दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे। विल कनेक्ट दिस अमीटर अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दिस रजिस्टर। ये देखो, ये मैं क्रोकोडाइल क्लिप, ये वाले जो दोनों वायर्स हैं दिख रहे हैं, ये अमीटर से कनेक्टेड है ये वायर। ओके, अब मैं लेता हूँ, वहां से मैंने नोड को डिसमेंटल किया और एक तो यहाँ लगा दिया, एक एंड अमीटर का यहाँ लगा दिया, और जो दूसरा एंड है, ये जो दूसरा एंड है मैंने यहाँ पर लगाया। बात आ रही समझ में? देखो I1 इधर से जा रहा है, ये R1 रजिस्टर है ना अपना, बोलो फटाफट, ये R1 है, तो Yes, यहाँ sir. से I1 आ रहा होगा, I1 आ रहा है, ये देखो ये इधर से जा रहा है, ये देखो इधर से जाते हुए इधर से आके इधर कुछ डिफ्लेक्शन आया, कुछ डिफ्लेक्शन आया, और इधर से आते हुए ये एमीटर सीरीज में लग गया, दिख रहा है? इस वाले Yes, sir. ये जो ओपन वायर है, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एमीटर सीरीज में लग गया। बस अपन को क्या करना है, अब इसकी रीडिंग नोट डाउन करेंगे अपन। देखो कितनी आ रही है, 31 सर। 31 मिलियन। 31 ये दिख रहा है? ओके 31, तो लिख लो ये आप लोग। ये जो टोटल करंट की वैल्यू हो गई, मतलब जो टोटल I1 हो गया आपका, I1 विल बी 31। अब I2 और I3 देखते हैं अपन। तो जो I2 और I3 है वो 31 के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. बिल्कुल होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, वापस से कनेक्शन अपन स्टैब्लिश कर देते हैं। ये अपन ने निकाल दिया वापस से, और थोड़ा सा है ना, मैं मोबाइल को थोड़ा साइड में रखूंगा, फर्स्ट पोजीशन पे अपन लोग लेके आते हैं।
ये देखो मैंने वापस से लगा दिया जैसा फर्स्ट पोजीशन था। यस सर। अब अपन को यस सर। इसी एमीटर को अपन को I2 कैलकुलेट करना है। तो I2 कैलकुलेट करने के लिए वापस से अपन क्या करेंगे, नोड को डिसमेंटल करेंगे। ये मैंने R2 वाला एक लेग निकाला और इसको अलग हवा में रख दिया। ये मत सोचना भाई तुम लोग है ना कि ये यहाँ पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको अलग अपन ने हवा में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे अपन, अक्रॉस द एंड्स अपन लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसको, एमीटर को। विल कनेक्ट द एमीटर अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वेट, विल कनेक्ट द एमीटर अक्रॉस द एंड्स ऑफ द लेग्स ऑफ द रजिस्टर। ये मैंने एक क्रोकोडाइल क्लिप तो कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस वन, ये देखो दिख रहा है तुम लोगों को, एक ओपन वायर है और एक क्रोकोडाइल क्लिप है, दिख रहा है? यस सर। ओके, अब इसको अपन लेके जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कितना बता रहा है ये, ब्लर हो रहा सर। अभी 16 ओके है ना। तो I2 की वैल्यू लिख लो तुम लोग 16, और यहाँ पर देखो 10 वोल्ट है ही। 16 लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़े। इसको वापस से मैं कनेक्शन को वापस से सब ब्लर हो फर्स्ट रहा है। पोजीशन में, हाँ अभी ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे वापस से मैं इसको ले आता हूँ। अब अपन को I3 कैलकुलेट करना है। I3 कैलकुलेट करने के लिए अपन ने R3 को हवा में कर दिया। ये R3 को मैंने यहाँ रख दिया है, कोई कनेक्शन नहीं है, किसी से भी। अब अपन क्या करेंगे, क्रोकोडाइल क्लिप्स के अब अपन को कनेक्ट करना है। तो ये क्रोकोडाइल क्लिप अपनी, ठीक है, ये देखो आप, इसको अपन ने लिया और I3 के एक लेग में लगा दिया, मतलब सॉरी R3 के एक लेग में लगा दिया। देन दूसरा एक एंड लिया अपन ने और ये देखो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे R2 की तरफ। अपना वो कितना आ रहा था, I1 कितना था? 31। ओके, और अपना ये जो I2 है वो कितना आया? 16। 16। तो 31 में से 16 माइनस करो। 15। 31 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 है ना। तो अब देखो ये कनेक्शन देखो, I3 की जो वैल्यू है वो 15 आनी चाहिए। यस सर। अब ये अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखो कितनी आ रही है? 15 15 आ रही है। यस सर। लिख लो ये आप इसमें, ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है अपनी, इसको लिखो। I1 इजिकल टू कितना, I2 इजिकल टू कितना और I3 इजिकल टू कितना, और टोटल ऐड करके बताओ। जब तक मैं कनेक्शन वापस से हटा देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे ले आता हूँ। हाँ 31 नहीं आ रहा है। 31 आ रहा है, मतलब थर्ड वाला कनेक्शन बता दीजिए। थर्ड वाला कनेक्शन बता दो, निकाल दिया था मैंने। चलो वापस से बता देते हैं। थर्ड वाला कनेक्शन ये अपने लगाया है, ये फर्स्ट पोजीशन है एंड वी आर हियर हैविंग 10 वोल्ट। ये थोड़ा सा 0.2 वगैरह अपने इतनी देर से लगा के रखा है ना, तो ये रेजिस्टेंस वगैरह अपने जो गर्म हो रहे हैं, एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है भाई। ये 0.1 0.2 अभी 10 था। ओके, तो ये इतना चलता है। डीसी में अब चलेगा इतना, एसी सप्लाई आ रहा है, ऊपर से कन्वर्टर है, तो इतना फ्लक्चुएशन तो चलेगा। फर्स्ट पोजीशन पे अपन लोग आ गए। अब अपन को I1 आपने देख लिया था, I2 देख लिया, I3 अपन को निकालना है। I3 किसके अक्रॉस में रहेगा? इस R3 के अक्रॉस में रहेगा I3। यस सर। है, तो क्या करेंगे अपन, ये नोड को डिसमेंटल करेंगे, मतलब नोड अपन ने अलग हटा दी। आप ये मत सोचो कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन स्टेब्लिश है, कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने इसको हवा में रखा है अलग हटा के। अब इसके अक्रॉस द एंड सब में ये क्या करूंगा, ये जो अमीटर है अपना, ये जो अमीटर है
इसको मैं इसके अक्रॉस द एंड जहाँ से मैंने नोट्स को डिसमेंटल करी है उसको लगा दूंगा मैं। तो ये मैंने क्रोकोडाइल क्लिप लिया, ठीक, और ये दूसरा जो एंड है इसका, एक्चुअली क्या मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मेरे को थोड़ा सा कनेक्शन करना है, वो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये देखो आप कनेक्शन ये हो गया, ये हो गया कनेक्शन, दिख रहा है आपको। R2 ये है, इसके क्रॉस ये R3 जो है वो पैरेलल में R2 R3 के। अपन को I3 निकालना है, तो अपन ने I3 वाला जो R3 वाला एक लेग है उसको डिसमेंटल किया, देन विल कैलकुलेट। ये देखो थोड़ा सा है ना फ्लक्चुएशन के कारण, ये देखो 15 आ गया, दिख रहा है। अरे मैं थोड़ा सा वायर अगर हटाऊंगा ना तो ऊपर नीचे, हाँ देखो 15 दिख रहा है, ठीक है। तो 15 प्लस वो कितना था 16, 16, यस सर। ओके, दैट इज इक्वल टू 31। ओके, तो अभी आप लोगों को आ गया होगा समझ में, है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने प्रूफ कर दिया। सम ऑफ ऑल इनकमिंग वोल्टेज, सॉरी करंट लॉ है ना, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू, देखो फ्लक्चुएट हो रहा है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। खत्म करें सर। हाँ सर यहाँ पे हमने जो R2 के साथ जो कनेक्ट किया अमीटर का वो एक दूसरा वायर, उसको तो हम R1 के साथ भी कर सकते हैं। R1 के साथ करके देख लो आप, लेकिन वो क्या है कि देखो अब जो अमीटर जो अपना है, जो अपना R2 के क्रॉस में जो है, तो उसको तो अब उस वाले अमीटर को तो अपन को नोड से ही जोड़ना पड़ेगा ना, जहाँ पर नोड बन रही है। तो नोड अपन किससे डिसमेंटल कर पाएंगे भाई, जो पैरेलल कनेक्शन है वहीं से डिसमेंटल कर पाएंगे अपन नोड, ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लगाया है इसको। थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं। और हॉस्टल में कोई भी नहीं था बच्चा, इसको मैं बंद कर दूं। उसी तरह से क्या है कि अभी जैसे अपन ने 10 पे लिया था, है ना, जैसे अभी अपन ने 10 वोल्ट पे लिया था, 9.9 दिखा रहा है, 10 वोल्ट पे लिया था, उसी तरह से एक ऑब्जर्वेशन अपन को 12 पे लेना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन अपन को 14 पे लेना चाहिए, या फिर मतलब हायर साइड में 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेंगे जब तो अपन को मालूम पड़ेगा। 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेंगे जब तो मालूम पड़ेगा कि मतलब अपना जो प्रैक्टिकल है वो सही है कि नहीं है। तीन अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में, तो पहली अपन ने जैसे 10 पे ले ली, दूसरी आप 12 पे ले लो, 14 पे ले लो, 18 पे ले लो, इस तरह से 0 से 30 वोल्ट अपनी रेंज है। पता नहीं समझ में NOPE क्या बोल रहे हैं? नहीं मैसेज में ग्रुप में कहे। हेलो, चलो ठीक है, तो खत्म करें फिर इस लैब को। यस सर। ओके, यस सर। तो पूछना था।